ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास तौर से सर्वदलीय बैठक में कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अब भी लगातार जारी है। कैसे, पहले हम आपको वो बता देते हैं। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की जा रही थी तो रॉ और खुफिया एजेंसी की तरफ से सेना को 21 ठिकानों के इनपुट दिए गए थे। आतंकी ठिकाने जिन पर निशाना साधना था और जिन पे वार करना था। इन 21 ठिकानों में से 9 ठिकानों को ही ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात किया गया, उसमें निशाना बनाया गया था और ध्वस्त किया गया था। इनमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठनों के ठिकाने शामिल थे, जहां पर वार किया गया। और इसमें मसूद अजहर के कुछ परिवार वाले भी घायल हुए थे, मर गए थे। कई ऐसी खबरें सामने आई, उनकी तरफ से भी खासतौर से ये बयान सामने आए कि उनके परिवार वालों को खत्म कर दिया गया है। 14 से ज़्यादा लोग मारे गए थे इस पूरे हमले में, जो कि सेना की तरफ से किया गया। हालांकि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खासतौर से इस बात पर जोर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। तो 21 में से जो बचे 12 ठिकाने हैं, उन पर ऑपरेशन हो सकता है, उन पर भी वार किया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। वहीं सर्वदलीय बैठक में और क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कहा गया, वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जब किरेन रिजिजू, जो कि मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, कार्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं। उन्होंने सर्वदलीय बैठक को लेकर जानकारी सामने की। उन्होंने कहा, बैठक में सभी नेताओं ने अपने सुझाव दिए। सभी नेताओं ने ऐसे समय में परिपक्वता दिखाई है, यानी कि मैच्योरिटी दिखाते हुए देश का साथ दिया है, सेना का साथ दिया है, उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों की सराहना और बधाई दी है। साथ ही कहा है कि हम सरकार और सशस्त्र बलों का समर्थन करेंगे। हमारे देश ने एक बड़ी कार्रवाई की है, इसे हमारे सशस्त्र बलों ने अंजाम दिया था। हमें सभी दलों को स्थिति के बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री ने हमें ऐसा करने का निर्देश दिया है। पूरा देश सशस्त्र बलों के साथ है। इसके अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी बयान सामने आया। जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनसे सवाल किए गए, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि वो देश के साथ हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब देश की बात आती है, तब वो हमेशा देश के साथ ही खड़े होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। खड़गे ने कहा, बैठक में हमने सुना कि केंद्र क्या कहना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गोपनीय जानकारी बाहर साझा नहीं की जा सकती। हमने उनसे कहा कि हम सब सरकार के साथ हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलोचना अपनी तरफ है, लेकिन इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं, हम बस सरकार का साथ देना चाहते हैं। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने भी क्या बयान दिया बाहर आने के बाद, वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। मैंने ये भी सुझाव दिया है कि हमें रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि टीआरएफ के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। मैंने ये भी सुझाव दिया है कि सरकार को अमेरिका से इसे, यानी कि टीआरएफ, आतंकी संगठन के रूप में नामित करने का अनुरोध करना चाहिए। हमें एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जब से पहलगाम हमला हुआ है, वो काफी आक्रोशित है, वो काफी गुस्से में है। साथ ही जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी उनके कई वीडियो सामने आए, जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही उन्होंने सेना की सराहना करते हुए आतंक को खत्म करने की, जड़ से खत्म करने की जो भी कोशिश की जा रही है, उस पर पूरा समर्थन करने की बात कही थी। हालांकि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से इस बात को कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अब भी जारी है। तो आगे और इसको लेकर जो भी जानकारियां सामने आती रहेंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।